नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और इस कोरोना महामारी में आप लोग अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। सर्वोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे अनुपात समानुपात का ये नेक्स्ट लेक्चर है। देखिए इसमें नई टाइप की ओर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और काफ़ी जगह इसका कॉन्सेप्ट हमारे अर्थमेटिक में कई चैप्टरों में भी लगता है। यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे, जबकि इसके क्वेश्चन और भी बहुत सारे चैप्टर जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे एज का चैप्टर सॉल्व करेंगे आयु वाला, वहाँ भी इसका कॉन्सेप्ट लगता है। एलिगेशन का चैप्टर सॉल्व करेंगे मिश्रण वाला, वहाँ भी इसका कॉन्सेप्ट हमारा लगता है। देखिए आइए देखते हैं, आनंद लीजिए वीडियो का। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं किस तरीके से इसका टाइप आता है। देखिए पहले नंबर आपको एक चीज़ समझनी है, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले नहीं दूंगा, नहीं तो फिर क्वेश्चनों में करने में लग जाओगे तुम लोग। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझने की कोशिश करो। देखो हमारे अगर कभी भी कोई दो नंबर दिए जाते हैं या दो नंबर का, मान लीजिए 2 नंबर या 3 नंबर भी हो सकते हैं, उनका रेशियो दिया जाता है। वो रेशियो होता है एक इनिशियल रेशियो, वो किसी भी जगह का हो, प्रारंभिक अनुपात भी हो सकता है, लास्ट का भी हो सकता है। उसको इनिशियल रेशियो मानो, शुरुआत का, शुरू से, मतलब जिस जगह से कंपेयर कर रहे हैं उस जगह का, ठीक है। उसके बाद उसमें उनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, जैसे मान लो जैसे कोई नंबर 10 और 20 है, तो 10 और 20 उनकी एक्चुअल वैल्यू, लेकिन रेशियो तो 1:2 हो जाएगा ना। तो जब कुछ जोड़ा जाता है ना, वो एक्चुअल वैल्यू में ही जोड़ा जाता है, कभी भी रेशियो में नहीं जोड़ा जाता, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो जोड़कर जो भी वैल्यू बनती है, जैसे 5 जोड़ दिया तो ये कितने हो गया, ये 10 15 हो गया और 20 25 हो गया। इनका जब रेशियो बनाया तो 5 से 3 5 से 5, इनका रेशियो ये बन गया है ना। तो कहने का मतलब ये है, जब कुछ जोड़ा जाता है तो वो एक्चुअल वैल्यू में जोड़ा जाता है, ठीक है। रेशियो में कभी भी नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन रेशियो फिर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब हमारा एक शुरुआत का रेशियो दे रखा होता है, वो हमारा इनिशियल रेशियो होता है, इनिशियल मतलब प्रारंभिक रेशियो। और जब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू जुड़ जाए और घट जाए, या फिर उसके बाद जो कुछ आता है, नई जो संख्याएं बनती हैं जोड़ने घटने के बाद, वो हमारा होता है कौन सा रेशियो, वो हमारा होता है फाइनल रेशियो। तो याद रखिएगा ये कौन सा रेशियो होता है, हमारा इनिशियल रेशियो, और ये हमारा कौन सा रेशियो होता है, फाइनल रेशियो, ठीक है। फाइनल रेशियो होता है, ठीक है ना। देखिए ज़रा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई दो नंबर का रेशियो 3:5 है, उन नंबर्स में 20 ऐड किया गया, इनमें नहीं, इन रेशियो में नहीं, वो जो एक्चुअल वैल्यू इनकी रही होगी। अब हमें नहीं पता ये 30 और 50 रहे हों, 300 500 रहे हों, 3 लाख 5 लाख रहे हों, जो इनकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी उसमें 20 हमने प्लस किया, यहाँ भी 20 प्लस किया, यहाँ भी 20 प्लस किया, और ये रेशियो 7:9 हो गया। तो इसका मतलब हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम कुछ सेम इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो तक आने में, जब कभी भी हम कुछ सेम इंक्रीजमेंट या सेम डिक्रीजमेंट करते हैं, सेम वृद्धि या सेम कमी करते हैं ना, तो इनका जो डिफरेंस होता है ये वाला रेशियो का, वो भी जो बढ़ता है या घटता है, वो भी इक्वल ही बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 3 से 7 हुआ है, 4 बड़े हैं, 5 से 9 हुआ है, 4 बड़े हैं, तो ये जो इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल किसी भी नहीं है और जबकि वृद्धि या कमी सेम ही हो रही है, तो उसको इक्वल करने का एक तरीका भी होता है, वो हम आगे क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो 4 जो बड़ा है, वही 4 हमारा एक्चुअल में कितना बड़ा था, 20 उसके बराबर है। तो एक कितने के बराबर, 5 के, और 5 × 3 15 पहला नंबर आ गया, 5 × 5 25 दूसरा नंबर आ गया। तो इतना सिंपल सा आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आज के टाइप जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे इसी पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रकार का, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट आंसर सबसे पहले देगा। सभी स्टूडेंट के कमेंट में चेक करूंगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देता है, कौन कौन स्टूडेंट। सबको आंसर देना, भले गलत हो जाए, डरा मत करो, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा मैं कौन सा कैमरे में घुस के तुम्हें मार लूँगा, है। तो आंसर सबको देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने स्क्रीन पे। 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3।
तो संख्याएं 2:3 के रेशियो में हैं। इफ 15 बी एडेड टू बोथ ऑफ देम, इसका मतलब ये है कि दोनों ही नंबरों में 15 ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद सुनिए, देन देयर रेशियो बिकम्स 3:4 एंड उनका जो रेशियो हो गया वो 3:4 हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि इनिशियल रेशियो से 15 ऐड करके जब हम फाइनल रेशियो पे आए हैं तो उसमें बस हमने समान जोड़ा है, सेम वृद्धि की है, तो साफ सेम वृद्धि की है 15। ऐसा नहीं है एक में 15 जोड़ा एक में 20 जोड़ा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। समान ही वृद्धि हो या समान ही कमी हो, या 15 माइनस किए गए होते या 15 जोड़े गए होते, कोई आपको लेना देना इस बात का नहीं है, बस सेम वृद्धि या सेम कमी आपकी होनी चाहिए। तो देखिए ये जो 1 बढ़ रहा है, यही 1 कितने के इक्वल हो जाएगा, 15 के, और 15 इंटू 2 30 और 15 इंटू 3 45। तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उन संख्याओं का योगफल बताइए। देखो या तो दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड करके आंसर दे दो, या फिर यहीं पे देख लिया करो कि योगफल चाहिए, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 15 है तो योगफल में 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 75 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दूसरा आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का आप लोगों को करना है। देखिए ज़रा, देखते हैं कौन आंसर देता है, कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। देखिए कोशिश करिए आप लोग, जिनको नहीं आ रहा अभी भी समझ में, वो एक बार फिर से देख लें। 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, इफ 9 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, दोनों में से 9 को माइनस कर दिया गया। ठीक है, देयर रेशियो बिकम्स 7:11 और रेशियो जो हो गया वो 7:11 हो गया। ठीक है, तो फिर कह रहा है बताइए उन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ इन दीज नंबर्स। तो देखिए ज़रा, हमें पता है इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों में समान समान हमने सब्सट्रैक्ट किया है, तो इनका जो अंतर होना चाहिए, ये वाला अंतर, वो भी समान होना चाहिए। यहाँ 5 और 7 में 2 का अंतर है, देखो 5 से 7 हो रहे हैं, 2 का अंतर। यहाँ 7 और 11 में 4 का अंतर है, इसका मतलब यहाँ पे मामला गड़बड़ है। पिछले क्वेश्चन में हमारा जो है अंतर जो है क्वेश्चन में सीधा सीधा सेम दे रखा था। तो जब हमारा अंतर समान नहीं हो, कौन सा अंतर समझ में आ गया, 5 से 7 हो रहा है, 2 का डिफरेंस है, 7 से 11 हो रहा है, 4 का डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंस समान नहीं होना, और जबकि समान इक्वल ही आपने माइनस किया है दोनों में, तो आप लोगों को भी ये डिफरेंस समान कर लेना है। कैसे करते हैं वो चीज़ समझिएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इन जो रेशियो ऊपर वाली जो 2 संख्या दे रखी हैं उनका जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ 2 का डिफरेंस है और इनका जो डिफरेंस है कितना है, 4 का, एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना है। इनके डिफरेंस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके डिफरेंस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 28, और 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 14, 22। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना। तो बताइए ज़रा, ये 20 से 14 में कितना अंतर आ गया, अब 6 का। 28 और 22 में कितना अंतर आ गया, अब 6 का। ठीक है, तो क्या करना होता है जब डिफरेंस समान नहीं हो, तो समझ में आ गया, इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई इन दोनों में और इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देते हैं, और हमारा ये देखोगे आप आगे चल के तो ये डिफरेंस कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6 डिफरेंस आया है वो 6 तो नहीं था, हमने तो कितना माइनस किया था, 9, यहाँ तो डिफरेंस 6 बन रहा है, तो ये 6 ही कितने के इक्वल है, 9 के। तो 1 कितने के इक्वल हो जाएगा, 9/6 के। अब मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, तो जो चीज़ हमसे पूछेगा, इनका कुछ नहीं करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई गुणा भाग होगा वो इनका ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो अंतर यहाँ देखो कितना है, अंतर इन दोनों में 8 का।
8 का, ठीक है। तो इस 8 का यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आने के बाद जिस किसी भी चीज़ का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, या एक यूनिट की वैल्यू का जिस किसी में भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 में 28 में, उसी का ही आंसर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब 8 का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 4 बार और 3 चौके, तो ये 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे, आप लोगों को फटाफट से तैयार रहना है। कमेंट करिए एक बार समझ में आ रहा है, यस लिखिए जल्दी से, यस लिखें जल्दी से, बताएं जल्दी से समझ में आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करके देखें। जो स्टूडेंट आंसर देगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट पहले आंसर दे पाएंगे। रेशियो ऑफ टू नंबर रेस्पेक्टिवली 1 साइड 1/2, रेशियो 2 साइड 2/3, ठीक है। अच्छा, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 15, दोनों ही संख्याओं में 15 जोड़ा गया, और ये जो रेशियो हो गया वो 1 साइड 2/3 एंड 2 साइड 1/2 हो गया। सेम क्वेश्चन है, बस रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा है, उलझो मत, पहले इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, 2 एकन 2 और 1 3/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8/3, ठीक है। ऐसे ही इसको करो 5/3, ऐसे ही इसको करो 5/2। कभी भी ऐसी चीज़ें आती हैं, आप लोगों को पता है खूब अच्छे से, हम इनका एलसीएम लेके दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कभी 2 नंबर का ही रेशियो फ्रैक्शन में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस, तो ये फ्रैक्शन सॉल्व हो जाता है। 3 3 9, ठीक है, और 2 8 16। ऐसे यहाँ पे भी 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, ठीक है। ये चीज़ देखिए, अब आप देख लीजिए यहाँ से 9 से 10 हो रहा है, 16 से 15 हो रहा है, यहाँ डिफरेंस सेम आ रहा है क्या। ये कह रहा है प्रत्येक संख्या को 15 बढ़ा देने पर नया अनुपात 1 से 2/3 और 2 से 1/2 हो जाता है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ज़रा कुछ गलती तो नहीं हुई है कहीं भी। ठीक है, अब इनका डिफरेंस समान कर लो, इन दोनों में अंतर कितना है, अभी देखो 5 का, और इन दोनों में अंतर कितना है 7 का। तो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो कितना होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 × 9 45 और 5 × 16 80। 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये हो जाएंगे 70, ये हो जाएंगे 75, 15 7 105, ठीक है। 7 का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 25 जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, यही 25 कितने के इक्वल थे वहाँ पे 15 के, तो हम कहेंगे 25 ही हमारा कितने के बराबर है 15 के, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा 15/25 इंटू, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, दोनों संख्याएं बताओ। तो पहली संख्या निकालने के लिए आप 45 का इंटू कर दो, यहाँ पे 45 पहले नंबर पे, ठीक है, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 9 बार, 9 × 27। और दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको इस 15/25 जो एक की वैल्यू आई थी 15/25, उसमें दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको इस 80 का मल्टीप्लाई करना है। 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 16 बार, 16 × 3, तो ये आपके नंबर आ जाएंगे 27 और 48, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन कर लेना है, इसका वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। रेशियो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है ये वाला,
What should we add to each number of ratio 7:11 so that the new ratio becomes 3:4? ये कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, ठीक है। ऐसी प्रत्येक संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि रेशियो 3:4 हो जाए। ये आपसे क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में समान जोड़ने के लिए कह रहा है। इसका मतलब है दोनों का डिफरेंस समान आना चाहिए। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 1। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो तो हो जाएंगे 7:11, और 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो तो हो जाएंगे 12:16। यहाँ से देख लो ये कितना कितना गैप हो रहा है, 5। इसका मतलब है कि हमें इसमें 5 ऐड कर देना है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तीसरा, कि 5 ऐड कर दीजिए। तो ये जो है आपका वो देखो ना, एक बार करके देख लो। 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12। 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16। और 4 से डिवाइड दोगे तो 3:4 देखो आ रहा है। ये हमारा आंसर। ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, देखते हुए। नेक्स्ट आता है इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर दें, ठीक है। What is the smallest number that must be added to each term in 3:5 to make it 5:6? 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो रेशियो 5:6 हो जाए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 3:5, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 10 और 12। तो कितना कितना बढ़ रहा है ये देख लो। तो कितना कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 7 ऐड हो जाए तो ये रेशियो जो 3:5 है वो 5:6 में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी तरीके का, देखिए और आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर दिए सब लोग, फटाफट से आंसर दें, क्या आंसर आ रहा है इसका। देखिए जो भी आंसर आए चेक कर लें। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज रेस्पेक्टिवली 3:5:7। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है, इफ़ 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज इन ईच क्लासेस देन द रेशियो ऑफ नंबर इज स्टूडेंट बिकम 4:5:6। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में, कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या जो थी वो 3:5:7 थी, ठीक है। फिर ये कह रहा है प्रत्येक कक्षा में 50 छात्रों की वृद्धि हो जाए तो यह रेशियो जो है वो 4:5:6 हो जाएगा। तो हमें भी पता है कि अगर इक्वल वृद्धि हो रही है तो रेशियो में डिफरेंस भी इक्वल ही बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 1 बड़ा है, यहाँ से यहाँ भी 1 बड़ा है, 4:5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 3:5:7, अच्छा 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में 50 की वृद्धि हो जाए तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:5:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप देखिए, अगर हम इसमें एक वेरिएबल मान लें 3x, ये मान लें 5x, ठीक है।
इसमें भी 50 छात्रों की वृद्धि हुई है, इसमें भी 50 छात्रों की वृद्धि हुई है, और ये रेशियो कितना हो गया है, 4:5 हो गया है। अगर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 तिया 15x प्लस 250 बराबर 20x प्लस 4 पंजे 20, 200। 15x में से इधर माइनस कर दो, 5x बचेंगे, इसको इधर ले आओ, कितने बचेंगे, यहाँ से यहाँ तक 50। x का मान हमारा आ जाएगा कितना, 10। तो ये क्या पूछ रहा था कि प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो 7 और 5 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15। तो 15x बराबर जो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, 150, क्योंकि x की वैल्यू 10 आई है, तो ये 3x था, इसका मतलब 30, ये 5x था मतलब 50, ये 7x था मतलब 70। इन दोनों को सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। याद रखना, जब कहीं भी 3 रेशियो दिए जाते हैं ना, तो 3 नंबर के रेशियो दिए जाते हैं, तो या तो ये समान बढ़ रहे हों तो ठीक है, समान बढ़ते हैं तो उनका डिफरेंस सीधा सीधा उसके बराबर लग जाता है। लेकिन अगर समान नहीं बढ़ रहे हों, ठीक है, उस केस में बड़ी सावधानी के साथ आप लोग इसको सॉल्व करना। x मान के, एक वेरिएबल मान के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से जल्दी आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आपको 3 रेशियो दे रखे हैं ना, 3 नंबर के, आप 2-2 करके ले लो, इन 2 को अलग ले लो, इसको इस वाले को जैसे हमने यहाँ किया है, इसको लो सिर्फ 3:5, और यहाँ पे भी लो 4:5। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो इतना ही आएगा, 3:5 ही। और अगर 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8:10। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 5-5 बढ़ रहा है, और ये 5 क्यों बढ़ रहा है, तो आपको पता है ये 50 बढ़ा था इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, तो 5 बराबर जब 50 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। जब 1 बराबर 10 हो जाएगा तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो 3 है इसका मतलब है वो हो जाएगा 30, और 5 है वो हो जाएगा 50, और जो 7 है वो हो जाएगा 70। इन सब का सम जो है वो हो जाएगा 150। ठीक है, तो एक बार देख लेना, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से फिर से वीडियो पीछे करके एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेना, आंसर आएगा इसका 150। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का, सभी लोग एक बार कोशिश करें। देखो ये जो मैंने टाइप आपको बताया है ना, ये जो अभी जो आपका इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो तक जो समान वृद्धि समान कमी होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि संख्याओं के ऊपर ही क्वेश्चन आए, आपके आय व्यय के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई और लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात 7:4 है। ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो 7:4 है। फिर कह रहा है इनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च, वो जो है वो 2:1 के रेशियो में है। फिर ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति की जो बचत है, सेविंग्स, इन दोनों में से प्रत्येक की बचत 6,000 है। तो आपको पता है, देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होता है तभी सेविंग आती है, तो इसका मतलब है ये भी 6,000 रुपये माइनस, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी 6,000 रुपये बन रहे हैं, इसमें से भी 6,000 घटाएंगे तो खर्च आ जाएगा ना। इनकम में से बचत सेविंग घटते ही हमारा खर्च रह जाता है। यहाँ से भी 6,000 माइनस हुए होंगे, मतलब यहाँ से भी 6,000 माइनस हुए हैं, यहाँ से भी 6,000 माइनस हुए हैं, तब ये जाके ये रेशियो बना है। मतलब दोनों में हमारी समान कमी ही हो रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ये चेक कर लेंगे कि जब समान कमी हो रही है तो ये डिफरेंस भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ डिफरेंस कितना बन रहा है, 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितना बन रहा है, 3 का। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो यही रहेगा, और 3 का मल्टीप्लाई नीचे करो तो हो जाएगा 6:3। तो हम यहाँ से देखेंगे जो 1-1 का डिफरेंस बन रहा है वो 1 बराबर ही कितने की है, कितनी बचत हो रही थी, 6,000। तो 6,000 × 7 42,000, और 6,000 × 4 24,000। जिस किसी की इनकम पूछी जा रही है वो आंसर हम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, ए और बी के खर्च पूछे जा रहे हैं तो खर्च भी निकाल लेना। तो 6,000 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 36,000, और 6,000 × 3 कितने हो जाएंगे, 18,000। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और बी के खर्चे जो हैं वो 36,000 और 18,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर पेपर में आए तो आप लोग उसको सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट है एक और इसी तरीके का क्वेश्चन उठाते हैं, आप सब लोग एक बार कोशिश करें करने की। एक बार कोशिश करिए, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का फटाफट से।
जल्दी आंसर आना चाहिए आपका, देर नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 2 है। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 7:5 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे 6:4 हो जाएगा। तो ये जो 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये 1 ही हमारा 5,000 रुपये की। ये चेक जरूर कर लेना कि दोनों व्यक्ति समान ही बचत जरूर कर रहे हों। समान बचत नहीं करेंगे तो उस केस में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा इस तरीके से। तो 5 सत्ते 35,000, 35,000 रुपये इसकी इनकम हो जाएगी और 25,000 रुपये इसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी पूछी जा रही है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो जो सेविंग होनी चाहिए ना वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब समान होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए, तभी आपका ये वाला जो तरीका है इस क्वेश्चन में लगाने का वो लग पाता है। अन्यथा आप इस तरीके से नहीं करेंगे। उसके लिए हम दूसरा बताएंगे। जो स्टूडेंट घबरा रहे होंगे कि समान वृद्धि नहीं हो या समान कमी नहीं हो, किसी में कुछ हो रही हो किसी में कुछ हो रही हो, उसके लिए क्या करते हैं, तो परेशान नहीं होना है। अगली वीडियो में आपका वही वाला टाइप आएगा। जब समान वृद्धि नहीं हो, अलग अलग वृद्धि हो, तो क्या करते हैं। ठीक है, करके दिखाओ एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन है, ए और बी की जो आय है वो 3:2 के रेशियो में है, 3:2 के अनुपात में है, और उनके जो खर्च हैं वो 2:3 के अनुपात में हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो बचत का अनुपात है वो 2:1 है। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए। इसमें फिर आप, ये कल वाला टाइप वाला है, मतलब दूसरा है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इस वाले को मत करिए, इसको करिए। ये वाला करिए, देखिए सेम यही है। ए तथा बी की जो आय है वो 5:2 के रेशियो में है, तथा उनके जो खर्च हैं वो 4:1 के रेशियो में है। प्रत्येक की बचत 2,000 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 से 4 माइनस हो रहा है 1, 2 से 1 माइनस हो रहा है 1, मतलब डिफरेंस यहीं पे समान हो गया। तो दोबारा समान नहीं करना है हमें, एक बराबर ही सीधे सीधे 2,000 के लगा के, 2,000 इंटू 5 10,000 और 2,000 इंटू 2 4,000, 10,000 और 4,000 हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो ये वाला। दो व्यक्तियों की आय जो है वो 4:5 के रेशियो में है, तथा उनकी बचत 7:9 के रेशियो में है। दो व्यक्तियों की इनकम जो है वो 4:5 के रेशियो में है, तथा उनकी जो बचत, इस बार बचत दे रखी है, पिछले सभी क्वेश्चनों में खर्च दे रखा होता था, इस बार बचत दे रखी है। उनकी जो बचत है वो 7:9 के रेशियो में है, और प्रत्येक 50 रुपये खर्च करता है। तो कोई बात नहीं है, देखो आय में से खर्च घट जाए तो बचत आ जाती है, और आय में से बचत घट जाए तो खर्च आ जाता है। तो आय में से खर्च भी घटाएंगे तो भी बचत आ जाएगी, मतलब इस रेशियो में से 50-50 कम कर देंगे तो यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारा डिफरेंस या इस क्वेश्चन में भी समान होना चाहिए। घबराना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है, बिल्कुल भी ट्रिक के साथ साथ। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। एक दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 का गुणा ऊपर 8 10, ये हमारे 7 9 ही रहेंगे। 1 1 1 बराबर कितने हो जाएगा 50, और 50 इंटू 8 400, 50 इंटू 10 500। ठीक है, 400 और 500 रुपये उनकी आय हो जाएगी। ठीक है ना, तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को आप, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देगा। जल्दी से आंसर दीजिए। ए बी सी और डी, इन 3 व्यक्तियों की जो इनकम है, आय, वो रेशियो दे रखा है, रेशियो में 5:6, 8:9 है। और जो उनका खर्च है, एक्सपेंडिचर जो उनका है वो है 8:9, 7:10। ठीक है, ये है। ठीक है ना, अच्छा,
फिर ये कह रहा है बी की आय 3600 रुपये है और डी का खर्च 400 रुपये है, तो ए बी सी और डी की कुल बचत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इसने एक चीज़ तो इसमें से दे दी और एक चीज़ इसमें से दे दी, तो कोई बात नहीं है, किसी भी एक चीज़ की अगर एक व्यक्ति की या एक संख्या की हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए, बाकी सब तो हमारा रेशियो देख के निकल आती, क्योंकि रेशियो तुलना ही तो बताता है ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब ये कह रहा है बी की आय 3600 है तो बी यहाँ 6 ही तो है भाई, तो 6 बराबर 3600, 6 बराबर 3600 लगाएंगे तो 1 बराबर 600 हो जाएगा, तो 600 पंजे 3000, ये 3600 है, 600 इंटू 6 3600 होते हैं, 6 अट्ठे 4800 होते हैं, 6 नेम 5400 होते हैं। ये सबकी इनकम आ गई, सबके खर्चे भी निकाल लो। कैसे, ये कह रहा है डी का खर्च 400 रुपये है, तो ये 10 बराबर हमको 400 दे रखा है, 1 बराबर 40, इसका मतलब है 40 अट्ठे 320, 40 निम 360, 40 सत्ते 280 और 40 दाई 400। ठीक है, चलिए तो बताइए ए बी और सी डी की कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो बताइए इनकी जो टोटल इनकम हो गई वो कितनी हो गई भाई, बताओ। 3000 और 3600 6600, 6600 और 400, 7 7 5 12, 12 4 16, 16800। तो इनकी जो कुल आय हो गई ना, कुल आय वो तो हो गई 16400, 16800। और जो कुल खर्च हो गया वो कितना हो गया, तो इनको सबको खर्च को जोड़ लो, 400 200 600, 600 300 900, 900 300 1200, 1200 1300 1360। कुल खर्च जो हमारा इसका हो गया वो 1360 हो गया। तो बताइए जो बचत आ रही है वो सब बचत ही है। तो 16800 में से 1360 घट जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, तो आप लोग भी बता सकते हैं 40, और हमारा जो है यहाँ 7 में से 4 और ये हमारा 15, तो 15440 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे ना आप। तो क्या समझाया हमने आज आपको वो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि हमें कहीं पर एक जगह हमें किसी भी 2 नंबर का 3 नंबर का एक कहीं पे एक इनिशियल रेशियो दे रखा होता है, शुरुआती अनुपात, और उस शुरुआती अनुपात से, ठीक है, कुछ ना कुछ वृद्धि या कुछ कमी, सेम वृद्धि या सेम कमी यहाँ पे हो रही होती है, या सेम कमी हो या सेम वृद्धि हो, फिर एक हमारा वृद्धि या कमी होने के बाद का रेशियो दे रखा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे जितने भी आते हैं वो हमने आज सॉल्व किए। ठीक है, अगली हम वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर एक इनिशियल रेशियो दे रखा है और एक फाइनल रेशियो दे रखा है, ठीक है, लेकिन उसमें इनिशियल से फाइनल बनाने में सेम कमी, मतलब समान वृद्धि या समान कमी नहीं हुई, कुछ अलग अलग कमी है, कुछ अलग अलग, जैसे 15 इसमें बढ़े 20 इसमें बढ़े, या 15 इसमें बढ़े 10 इसमें कम हो गए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। तब तक आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखे हों उसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ सुझाव हो वीडियो में या कोई परेशानी आपको अगर आ रही हो देखने में तो उसको भी आप ज़रूर बताएं। ठीक है, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर भी किया करो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके फ़ोनों में चलते हैं सब में इसको शेयर किया करो, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए इस कोरोना महामारी में अपना और अपने परिवार का। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।